तरह से गोपालगंज के जो डीएम है वो सभी विभागों को जांच कर रहे हैं। सदर अस्पताल में पहुंचे डीएम, उसके बाद जो है इमरजेंसी वार्ड हो, आपका एक्सरे हो, दवा वितरण केंद्र सहित अन्य जो भी वार्डे हैं ओपीडी सहित सभी वार्डों को डीएम ने जांच किया है और साफ तौर पर निर्देश दिया है कि सभी वार्डों को व्यवस्थित किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ अयाज। आज अचानक गोपालगंज सदर अस्पताल में गोपालगंज के डीएम पहुँच गए, जिसके बाद से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप सी मच गई। आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरह से गोपालगंज के जो डीएम है वो सभी विभागों को जांच कर रहे हैं। सदर अस्पताल में पहुंचे डीएम, उसके बाद जो है इमरजेंसी वार्ड हो, आपका एक्सरे हो, दवा वितरण केंद्र सहित अन्य जो भी वार्डे हैं ओपीडी सहित सभी वार्डों को डीएम ने जांच किया है और साफ तौर पर निर्देश दिया है कि सभी वार्डों को व्यवस्थित किया जाए, यानी डॉक्टर को सही समय पर डॉक्टर बैठे और मरीजों का बेहतर इलाज हो। ऐसे में दवा केंद्र को लेकर भी कई बार ये सवाल उठते रहा है कि दवा केंद्र पर काफ़ी भीड़ लगती है, मरीजों को परेशानी होती है, तो दवा केंद्र को भी सही ढंग से संचालित यानी 2 जगहों पर कराने के लिए डीएम ने बात कही है। वहीं डीएम ने कहा है कि जो ओटी है उसको भी ठीक किया जाए, मरीजों का ऑपरेशन यहाँ जो है किया जाए और ख़ास तौर से जो मरीज आते हैं उनको बेहतर सुविधाएं दी जाए। हालांकि गोपालगंज सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या ज़रूर बढ़ गई है पहले से, चूँकि सदर अस्पताल में व्यवस्थाएं बढ़ी हैं, इलाज भी बेहतर हुआ है, तो गांव-गांव से जो मरीज़ हैं वो भी लगातार अपना इलाज कराने सदर अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर आज गोपालगंज के डीएम डॉक्टर नौल किशोर चौधरी जाँच करने पहुँचे हुए थे। उन्होंने सदर अस्पताल के कई जो विभाग है उसका जांच किया, सभी जगहों पर उन्होंने देखा जहां पर जो कमियां थी उसको लेकर उन्होंने फटकार भी लगाया और साफ तौर पर निर्देश दिया कि जो कमियां उसे जल्द पूरा किया जाए और जो स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर्स हैं, जो लोग हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, उन पर उन्होंने कहा कि सुरक्षाकर्मी जो तैनात रहें, जो मरीज़ आते हैं उनके साथ कोई दिक्कत ना हो, मरीज़ों को हर हाल में बेहतर इलाज देने की प्रयास किया जाए। ऐसे में आप देखिए कि किस तरह से सभी वार्डों को ओपीडी हो, एसएनसीयू हो, आपका जो है सीटी स्कैन हो, इस सभी चीज़ों को लेकर डीएम ने बात की और सभी लोगों को अलग अलग जो है निर्देश दिया। पार्किंग को लेकर खास तौर पर उन्होंने कहा कि पार्किंग की व्यवस्थाओं को जो सही कराया जाए और साफ तौर पर आप लोग भी सुन लीजिए कि अगर बाहर के आप हैं, अगर पार्क लाकर सदर अस्पताल कैंपस में करते हैं तो आप पर भी कार्रवाई हो जाएगी, यानी आपका चालान कर दिया जाएगा। तो आप अगर बाहर कहीं जाना हो, सदर अस्पताल में नहीं आना हो, पार्किंग के मकसद से आते हो तो आप सदर अस्पताल में अपने वाहन को पार्क नहीं करें। तो पहले सुनाते हैं कि गोपालगंज के जिलाधिकारी इसको लेकर क्या कुछ बता रहे हैं, सुन लीजिए। सदर अस्पताल में आप सभी जान रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं में काफ़ी बेहतर सुधार हुआ है, बहुत ही बढ़िया अभी रन कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मरीजों की सुविधा के लिए हम लोग कुछ और बेहतर प्रयास कर सकते हैं, जो कि अभी हमने सिविल सर्जन साहब को और डीएस साहब को निर्देश दिया है कि कई सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाए। दूसरा कि कई सामग्रियां थी जो हमारे यहाँ वर्तमान में प्रक्रिया में है लेकिन उपलब्ध नहीं है, हमने प्रायोरिटी लिस्ट बना करके यदि आवश्यकता हो तो रोगी कल्याण समिति से भी खरीदने का सीएस साहब को निर्देश दिया है, हम लोग वहाँ से भी कराएंगे। और तीसरा, कुछ मरीजों से हम लोग सुझाव प्राप्त करने का भी निर्णय लिए हैं, एक फॉर्म उसके लिए भी डेवलप कराएंगे ताकि जो मरीज़ का सुझाव हो हम लोग प्रयास करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करें। और नेक्स्ट की एम्बुलेंस की उपलब्धता के लिए भी हमने एक फॉर्म जो है आम जो मरीज़ के अटेंडेंट हैं उनसे हम लोग भरवाएंगे कि आपने मरीज़ एम्बुलेंस के लिए प्रयास किया या नहीं। यदि उन्होंने प्रयास किया है तो प्रयास के कितने देर के बाद आपको एम्बुलेंस प्राप्त हुआ है। फिर यदि उनका मरीज़ सीरियस है या उनके मरीज़ को घर छोड़ने की ज़रूरत है तो क्या उन्हें एम्बुलेंस मिला या नहीं। खास करके जो प्रसव के लिए जितनी महिलाएं यहाँ रहेंगी उसके केस में हम लोग इस विशेष सर्वे को करवा रहे हैं। तो आपने साफ तौर पर गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नौल किशोर चौधरी को सुना कि किस तरह से उन्होंने कहा है कि जो भी इस अस्पताल में कार्य हो रहे हैं उसे सही ढंग से होना चाहिए और साफ़ सफाई को लेकर खास ध्यान रखा जाए। ऐसे में पार्किंग को लेकर भी उन्होंने कई निर्देश दिया है और जो है जहां शौचालय नहीं था वहां उन्होंने शौचालय जल्द बनवाने का निर्देश दिया है। ऐसे में जो विभाग हैं उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने कहा है। दवा को लेकर भी उन्होंने कई जो है अलग अलग तरीके से दवा काउंटर बढ़ाने की बात कही है। आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, मैं हूँ गोपालगंज से अयाज।